ईस्वीय सन 2025 का आगाज हो चुका है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो उनका नववर्ष है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च से प्रारंभ होगा, किंतु प्रचलन में चूंकि आंग्ल नववर्ष ही है और इसकी शुरुआत हो गई है, इसलिए आप सबको पुनः ढेरों बधाइयाँ, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके लिए यह सुख समृद्धि और आपके पूरे परिवार के लिए धन धान्य की वृद्धि से परिपूर्ण यह साल व्यतीत हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए साल 2025 में कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति विशेष करके आपकी अर्थव्यवस्था जो कि मूल होता है आज के समय में, उनकी स्थिति ग्रहों के गोचर का उन पर प्रभाव क्या होगा, आज इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों में आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जिनकी राशि तुला है अथवा जिनका लग्न भी यदि तुला है तो वो भी इस कार्यक्रम को जरूर सुने। प्रिय दर्शकों, आपके साल की शुरुआत बहुत ही अच्छे और बहुत ही धन धान्य समृद्धि युक्त स्थिति से परिपूर्ण होगा। इसलिए चूंकि 28 जनवरी 2025 तक शुक्र आपके पंचम स्थान में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इसके पश्चात चूंकि आपकी राशि तुला है और यह जो राशि है वह स्वराशि शुक्र की होती है और आपकी राशि के ठीक पंचम स्थान में 28 जनवरी 2025 से वह चल करके शुक्र और आपके शत्रु भाव यानी कि जहां रोग का, ऋण का, शत्रु का जो भाव होता है, छठा भाव, वहां पर चले जाएंगे। छठे भाव में शुक्र का बहुत अच्छा फल नहीं कहा जाएगा और वहां पर 31 मई 2025 तक रहेंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस दौरान विशेष रूप से भी मैं कहूं तो आप 29 मार्च 2025 से लेकर के और 29 मई 2025 तक थोड़ी सी आपको निवेश करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जितने भी कार्य संपादित करते होंगे, संचालन जिन जिन संस्थाओं के करते होंगे, वो उसमें आप निरंतर करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किंतु नए कार्यों की शुरुआत या नया निवेश विशेष करके भूमि में, वाहन में या किसी भूखंड में यदि आप करना चाहते थोड़ी सी आपको बचना चाहिए, विशेष करके 29 मार्च 2025 से लेकर के 29 मई 2025 के बीच में। अब इसके बाद आपके लिए बड़ा बेहतरीन अवसर लेकर के शुक्र आएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल यदि इस साल की बात, वैसे तो मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन मैं आर्थिक स्थिति और आर्थिक दृष्टिकोण से मैं चर्चा इस कार्यक्रम कर रहा हूं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके वह अष्टम स्थान में जो पिछले 1 वर्ष से गोचर कर रहे होंगे, जो 15 मई तक रहेंगे, किंतु 15 मई के बाद यह देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में जाकर के आपका प्रारब्ध आपसे जोड़ देंगे, यानी कि आपका भाग्य लकी हो जाएगा, आपके भाग्य का पूरा प्रतिफल यह देना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि साल का कुछ ही हिस्सा, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर के और 29 मई 2025 के बीच की अवधि को निकाल दिया जाए तो निश्चित रूप से यह 15 मई के बाद तो देवगुरु बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में, भाग्य को एक्टिव कर देंगे। आपके कर्म का यानी कि आपके कार्य करने की जो शैली है, दिशा है, उसका अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको एक मार्गदर्शक मिल सकता है, जिसकी वजह से सारे काम आपके सेट हो जाएंगे। तो ये साल मैं कह सकता हूं कि शनि भी आपके पंचम और छठे जाकर के प्रतिद्वंदियों को कम कर देंगे, ऋण में कमी लाएंगे, रोग में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो भी रोग ऐसा नहीं जो कि असाध्य रोग हो। वह रोग एलर्जिकल हो सकता है, तात्कालिक हो सकता है, मौसमी से संबंधित समस्याओं को दे सकते हैं और विशेष करके वाहन आदि चलाते समय वह पैर और से के नीचे थोड़ी बहुत आपको हल्का फुल्का चोट चपेट भी दे सकते हैं। किंतु
यह भी समय केवल 29 मार्च 2025 से लेकर के और 29 मई 2025 के बीच में ही देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह समय ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन शनि आपको पूरे साल आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि शनि आपकी राशि को, शनि आपके व्यक्तित्व को, शनि आपके व्यापार को जहां संभालेंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को जागृत करके और यह साल आपको एक नए सुनहरे अवसरों को बनाने वाले और नए सुनहरे अवसरों को प्रदान करने वाले, उसमें सफलता और सिद्धि देने का कार्य करेंगे। राहु आपके लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रिय दर्शकों, राहु की बात मैं कहूं तो राहु जो है वह छठे स्थान से पांचवें स्थान पर जा रहे हैं और यह पंचम जो स्थान है वह चूंकि आपकी राशि के का पंचम आपका जो है वह कुंभ राशि होगा और वहां यह राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। केवल मात्र जो है आप एक सूत्र अपना लीजिएगा, तो यह छठे स्थान से पंचम स्थान में गए जो राहु, जो कि प्राय नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको बाल बाका में नहीं कर पाएंगे। सूत्र क्या है? देखिए, आप एक लाइन रट लीजिए। कभी भी आप कोई निवेश यानी कि कहीं आप पैसा लगा रहे हो या कोई व्यापार आप शुरू कर रहे हो या कहीं की आप यात्रा कर रहे हो, किसी से मिलने आप जा रहे हो, तो किसी दूसरे के कहने में मत आइएगा। किसी दूसरे के अनुभव का अवलंबन लेकर के यदि आप कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, तो निश्चित रूप से यह साल जो शुक्र आपको देना चाहते हैं, आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए केवल एक लाइन में यह चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका विवेक कहता है, जो आपने निर्णय किया है, उसी निर्णय पर आप अंतिम समय तक जो है स्थिर रहिएगा। निश्चित रूप से आपका साल यह आपके लिए अत्यंत जो है लकी साबित होगा। प्रिय दर्शकों, एक और सुनहरा अवसर आपके लिए आ रहा है और वो रहेगा इस साल विशेष करके 26 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त के बीच में। उस समय शुक्र आपके भाग्य स्थान में होंगे, यानी कि मिथुन राशि में होंगे। और हालांकि मिथुन राशि में भाग्य स्थान में शुक्र का बहुत अच्छा फल नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि आपकी राशि तुला है, इसलिए आपके लिए यह शुक्र जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति का भी तब तक आगमन हो जाया रहेगा। तो गुरु और शुक्र दोनों आपको जो है बेहद जहां भौतिक सुख देंगे, वहीं पर धन संचय करने का अवसर देंगे और आपका निवेश करा करके कम निवेश में ज्यादा बड़ा उपलब्धि अथवा धन का लाभ ये कराएंगे। तो ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद सबसे एक और बेहतरीन जो स्थिति बन रही है प्रिय दर्शकों आपके लिए, और वो बन रहा है 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 28 दिसंबर 2025 के बीच में। उस समय शुक्र जो है आपकी राशि के ठीक 12वें स्थान पर रहेंगे। इस समय आप कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, यह कार्य आपके लिए ठीक वैसा ही होगा जैसे मिट्टी को छुओ तो सोना हो जाता है, वैसा ही यह लकी जो है समय रहेगा, विशेष करके 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 28 दिसंबर 2025 के बीच का। तो ये पूरे जो है लगभग आपको हमने एक आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी राशि की चर्चा हमने की। आशा करता हूं कि आपको यह अनुकूलता लगा होगा और पुनः मैं आपसे आग्रह करूं, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।